हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट फैक्ट ट्रैक। प्रत्येक व्यक्ति को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जानने की चाह होती है और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे इतिहास में मौजूद है। कई दिनों की रिसर्च और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद आपके सामने लाया हूं भारत की फेमस 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आई होप कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ी इस सीरीज में आपकी जिज्ञासा को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों में गायब हुए या उनकी मौत हुई, क्योंकि कई जाने माने लोग उनकी मौत पर भरोसा नहीं कर रहे। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सच में उनकी मृत्यु हो गई थी? यह गुत्थी सुलझ नहीं सकी। यह बात तब की है जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका। दोबारा उड़ान भरते ही एक जोर से आवाज़ सुनाई दी। नेताजी के साथ चल रहे उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान को लगा कि विमान भेदी तोप का एक गोला उनके विमान पर लग गया। बाद में पता चला कि इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था। विमान सीधे जमीन से आ टकराया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि उस समय रूस में बतौर इंडियन एम्बेसडर नियुक्त थी, ने मीडिया में एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जो हिंदुस्तान में तहलका मचा देगी, शायद आज़ादी से भी बड़ी खबर। लेकिन नेहरू ने उनको कुछ भी कहने से मना कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को रूस में भी देखा था। विजया लक्ष्मी ने इसकी जानकारी तत्कालीन सरकार को दी, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 3 तरह की थ्योरीज फेमस हैं। नंबर 1, विमान दुर्घटना में कुछ दिनों बाद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया। खबर यह भी आती रही कि उन्हें जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण रूसी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। नंबर 2, वह विमान दुर्घटना में नहीं मरे, जबकि ताइवान में ही जीवित थे और मंदिर में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे। नंबर 3, भारत में गुमनामी बाबा के रूप में जीवित थे। गुमनामी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बेहद समानता रखते थे। 1985 को उनकी निधन से पूर्व अपना पूर्ण जीवन जी चुके थे। नंबर 2, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हु इन्वेंट द प्लेन? हवाई जहाज की खोज किसने की? यदि आज किसी से पूछा जाए कि पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो नाम आता है राइट ब्रदर्स का, क्योंकि उनके नाम से दर्ज है यह आविष्कार। और बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट तक उड़ा। लेकिन कुछ दस्तावेजों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले यानी 1895 को हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक शिवशंकर बापूजी तलपड़े ने एक बहुत बड़ा विमान बनाया था, जो मुंबई की चौपाटी समुद्र पर उड़ाया गया। और यह विमान 1500 फीट तक उड़ा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस विमान को उन्होंने उड़ाया वो बिना चालक का विमान था, जिसका कंट्रोल सिस्टम खुद तलपड़े जी के हाथ में था, जिसे आजकल हम ड्रोन कहते हैं। वह भारत में 125 साल पहले बना लिया गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब बात आती है कॉन्स्पिरेसी की। तलपड़े जी का कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ, बस मुझे पैसे की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से मेरी स्थिति ठीक नहीं है। उस समय के महाराजा गायकवाड़ और लोगों ने पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की, लेकिन तभी उनके साथ धोखा हुआ। और यह धोखा अंग्रेज़ों की एक कंपनी रैली ब्रदर्स ने किया। उन्होंने तलपड़े जी से एक समझौता किया। समझौते के मुताबिक यह कंपनी शिवशंकर तलपड़े के आविष्कार को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती है और आविष्कार के तौर पर बहुत सारा पैसा कंपनी लगाएगी। बाद में यह कंपनी विमान का मॉडल, ड्राइंग और डिज़ाइन लेकर लंदन चली गई। अंग्रेज़ों ने मुंबई के महाराजा को तलपड़े जी की मदद न करने के लिए दबाव बनाया, जिसके कारण महाराजा
गायकवाड़ महान वैज्ञानिक शिवशंकर बाबूजी तलपड़े की आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाए। लंदन पहुंचने के बाद यह कंपनी उस समझौते को भूल गई और वही ड्राइंग डिज़ाइन अमेरिका पहुंच गई। वहीं से राइट ब्रदर्स के हाथ आ गई। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाकर अपने नाम पेटेंट करवा लिया। धोखा खाने के कुछ दिन बाद तलपड़े जी की मृत्यु हो गई या उनकी हत्या कर दी गई, यह अभी तक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे व्यक्ति की हत्या करना स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया का इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो। नंबर 3, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। 15 साल की उम्र में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंटेक्स्ट कर लिया था, जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी थी। उनके पिता जहांगीर बाबा, जो एक जाने माने वकील थे, ने उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। बाबा इंजीनियरिंग करने तो चले गए, लेकिन उनका मन शुरू से ही साइंस में ज़्यादा लगता था। बाबा का मानना था कि भारत में विज्ञान की आवश्यकता है और भारत में विज्ञान का भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। यह घटना 1939 की है, जब होमी बाबा छुट्टी पर भारत आए। तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और वे वापस कैम्ब्रिज नहीं लौट सके, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ज्वाइन कर लिया। यहाँ के प्रमुख नोबेल पुरस्कार सम्मानित सीवी रमन थे। 1948 को उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। होमी बाबा 24 जनवरी 1966 को एक अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भाग लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन उनका विमान एक बर्फीले तूफान में फंस गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी मौत का विवाद अभी तक जुड़ा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि उनकी मौत के पीछे एक साजिश थी और यहाँ तक कि एक अमेरिकन रिपोर्टर ने यह भी खुलासा किया कि होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा करवाई गई थी। यह वो वक्त था जब भारत परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था, जिससे अमेरिका समेत दुनिया की महाशक्तियाँ सकते में आ गई थी। पहले इस घटना को पायलट की गलती मानी गई थी, लेकिन एक प्रतिष्ठित न्यूज़ वेबसाइट के जरिए CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट टी क्राउली ने इस बात का खुलासा किया कि बाबा को मारने के लिए विमान में बम रखा गया था। CIA ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए बाबा की हत्या की साजिश रची। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।